जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परमजीत स्टडी क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम हानि और लाभ, जिसको इंग्लिश में हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, उसके कुछ बिंदुओं को जानेंगे। जैसे कि उसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ऊपरी व्यय, बट्टा आदि कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। इसमें पहला दिया है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है उसको जान लेते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात जिस मूल्य पे हम उस वस्तु को खरीदते हैं उसको उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह कलम हमने 5 रुपया का खरीदा, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 5 रुपया। उसके बाद दिया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? जिसको इंग्लिश में हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चीज़ बेचा, जैसे कोई साइकिल है, उसको यदि आपने 1500 में बेचा तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो 1500 रुपया हो जाएगा। उसके बाद दिया है लाभ, प्रॉफिट। ये कब होता है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु का के क्रय मूल्य से अधिक है तो वस्तु को बेचने पर लाभ होगा। सीधी सी बात जानिए, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो क्या होगा? लाभ होगा। यदि मान लीजिए कोई चीज़ आपने 10 रुपये में ख़रीदा और 15 रुपये में बेचा तो विक्रय मूल्य अधिक हो गया, तो उस वस्तु को बेचने पे हमको लाभ होगा। ये लाभ का जो सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि आपको लाभ ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपको लाभ ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद दिया है हानि, अर्थात आपको हानि कब होगा। हानि के लिए दिया है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि वस्तु के क्रय मूल्य से कम हो तो वस्तु को बेचने पर हानि होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु को आप खरीदते हैं और जब उसको बेचते हैं तो उसका जो विक्रय मूल्य हो यदि क्रय मूल्य से कम हो तो वहाँ पे आपको हानि हो जाएगी। अर्थात समझ सकते हैं इसको, जैसे आप कोई वस्तु खरीदे 20 रुपये में और उसको बेच रहे हैं 12 रुपये में, 10 रुपये में, 15 रुपये में, अर्थात जितना में आप खरीदे हैं उससे कम में यदि उसको बेच रहे हैं तो वहाँ पे हानि होगी। तो हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपको जितना हानि हुआ रहेगा वो ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद प्रतिशत लाभ या हानि, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। 100 रुपये पर जितनी लाभ अथवा हानि होता है उसे प्रतिशत लाभ अथवा हानि कहते हैं। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। अर्थात जब भी आपको प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करना हो तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र भी है यहाँ पे, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। जब तक आप कोई वस्तु खरीदेंगे नहीं तब तक न लाभ होगा और ना ही हानि होगा। जब वस्तु को आप खरीदते हैं तभी हानि अथवा लाभ होता है। इस ट्रिक से आप इसके सूत्र को याद कर सकते हैं। अर्थात प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि का क्या सूत्र होता है? प्रतिशत हानि ज्ञात करना हो तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं आप, क्रय मूल्य जो है वो हर के रूप में है। अब जो भी होगा लाभ है तो यहाँ पे आप लाभ लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे बटे क्रय मूल्य। हानि है तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य दोनों में विद्यमान रहेगा। उसके बाद इसका एक सूत्र और होता है, अर्थात आपको लाभ ज्ञात करना हो, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य दिया हो तो और क्रय मूल्य दिया हो तो उसको यहाँ पे रख के विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। यहाँ पे हानि जब होगा तो आप हानि जब होता है तो क्रय मूल्य में से घटाते हैं और जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में से घटाते हैं। तो वही यहाँ पे है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य
कोष्टक में, उसके बाद गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये हो जाएगा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का सूत्र है। इसके माध्यम से आप कितना प्रतिशत लाभ हुआ है उसको ज्ञात कर सकते हैं और कितना प्रतिशत हानि हुआ है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला दिया है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय क्या होता है उसको जान लेते हैं। ऊपरी व्यय यदि कोई आप वस्तु खरीदते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है किसी वस्तु को खरीदने में दिया गया टैक्स तथा लाने में किया गया खर्च आदि को ऊपरी व्यय कहते हैं। ऊपरी व्यय को वस्तु के क्रय मूल्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। जैसे कोई वस्तु आप खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगाया गया है, जैसे किसी वस्तु को खरीदने पे यदि उसमें जीएसटी लगा के दिया गया है, अन्य कोई कर लगा दिया गया है, उसको ढोने में जो खर्च, जो यदि यातायात के साधन के द्वारा उसको लाने में ले जाने में जो खर्च हुआ है उसको जोड़ दिया गया है, या किसी वस्तु को मरम्मत कराने में उस पर जो खर्च किया गया है, ये सारे जो खर्च आते हैं ये ऊपरी व्यय में आते हैं, ओवरहेड जिसको कहते हैं। तो ये हो जाता है उसका ऊपरी व्यय, और उसको हम क्या करते हैं क्रय मूल्य में जोड़ लेते हैं, अर्थात जो खरीदते हैं उसको उसी में हम कॉस्ट प्राइस में उसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद दिया है बट्टा, डिस्काउंट जिसको कहते हैं, छूट। उसके बाद बट्टा दिया है। बट्टा लाभ अवलिक हानि एक ऐसा विषय है जिसमें वस्तुओं के अंकित मूल्य पर ग्राहकों को कुछ प्रदान की जाती है, यह छूट ही बट्टा कहलाता है। अर्थात जो छूट दी जाती है उसके अंकित मूल्य में, वही बट्टा, इंग्लिश में कहें तो डिस्काउंट कहलाता है। ये इस तरह से ये इसके कुछ बिंदु रहे। अगले वीडियो में हम इस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।